नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम आंदोलन की सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। और उसकी मैं ऑलरेडी 4 वीडियोज़ बना चुका हूँ सभी आंदोलनों से रिलेटेड। आपको पता है 5 नंबर का टॉपिक है ये आंदोलन पैट एग्जाम के लिए, ठीक है। और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आपका यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी सभी से यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लेके चलेंगे वो 1857 के विद्रोह को लेके चलेंगे। यहाँ से कौन कौन क्या क्या और कैसे कैसे लड़ा था, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, क्यों हुआ था 1857। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, पर उसका जो एक मेन कारण था वो था ऑप्शन नंबर 1, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, ठीक है। एनफील्ड राइफल थी, उसमें जो है चर्बी लगे कारतूस, उसमें दोनों ही धर्मों को जो है ठेस पहुंच रही थी। इधर हिंदू धर्म के लिए गाय की चर्बी और उधर मुस्लिम धर्म के लिए सूअर की चर्बी, दोनों की चर्बी से जो है उस राइफल को खोलना होता था। इनफील्ड राइफल का नाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंगल पांडे। तो वह मंगल पांडे था। और कौन सी बटालियन से था वो, 34वीं इन्फेंट्री नेटिव बटालियन, ठीक है। कहाँ थी ये, बैरकपुर में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में, ये भी पता होना चाहिए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो किससे संबंधित था। अब ये भी बताया मैंने आपको कि मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था, जो कि बैरकपुर बंगाल में थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेगम हजरत महल ने जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो लखनऊ से किया था, ठीक है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर से थे तात्या टोपे और नाना साहब, ये दोनों हैं। तात्या टोपे थे जो नाना साहब के क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। उसके बाद जो है बनारस और लगभग इलाहाबाद में जो है ये लियाकत अली थे। इलाहाबाद के नाम से फेमस है क्योंकि बनारस का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो भी चौधरी लियाकत अली के चपेट में ही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्ष 1957 में के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया, मंगल पांडे ने दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें तात्या टोपे भी है और नाना साहब भी है, दोनों ने ही कानपुर से किया था। नाना साहब जो है ये एक राजा के तौर पे प्रस्तुत हुए थे और जबकि तात्या टोपे एक सेनापति। तो इसका सही आंसर तात्या टोपे लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का तो आपको पता ही है कहाँ से किया था, झांसी से। और उसके बाद कुंवर सिंह जो है ये बिहार से किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही मिलकर लड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका। इसी नाम से जो है कंगना रनौत ने एक मूवी भी बनाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था भाई 1857 की क्रांति में क्रांति का विद्रोह किया था, बिल्कुल नहीं। और क्रांति का समर्थन किया था, बिल्कुल ना समर्थन किया ना विद्रोह किया। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, ना उनके साथ खड़े हुए ना उनके समर्थन किया। तो ये तटस्थ रहे थे कौन, शिक्षित वर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे, बैरकपुर बंगाल, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, बिल्कुल सही, पहली बात सही है बिल्कुल। वह भारत का पहला सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल बताया था मैंने, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से मना कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, पहला यही था। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो दोनों को एक को तलवार से मारा था और उसे गोली मारकर क्या कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। उसके बाद विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1857 की क्रांति के दौरान यह समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पोमस्टन जो था वो उस टाइम पे 1857 की क्रांति चल रही थी जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट आ जाता है विद्रोह के क्षेत्र और विद्रोह के नेता, किस विद्रोह के क्षेत्र से कौन से नेता जो है संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान बरेली से है, बिल्कुल सही बात है। खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ से, बरेली से, बिल्कुल सही बात है। मेरठ से कदम सिंह, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ये भी बिल्कुल सही बात है। बचा हरियाणा से कौन, तुला राव, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, पंजाब की बात पूछ रहा है, पंजाब में कौन था, सैनिक थे या नामधारी सिख थे, अकाली सिख थे, निरंकारी सिख थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था, नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था, सशस्त्र विद्रोह पंजाब में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट में, अंग्रेजों की गवर्नमेंट में काम करते थे तो विद्रोह कर दिया था उन्होंने, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, ये बीपीएससी की उससे इंपॉर्टेंट है, वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे, बस ये पूछेगा कि बिहार से कौन थे कुंवर सिंह, तो अगर ये बिहार का कोई पेपर है तो उसमें ही पूछेगा ये आपसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 को हुआ, 9 मई 1858 को। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1857 को क्रांति नहीं माना, कौन सा ऐसा प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। इन्होंने जो है क्रांति को क्रांति नहीं माना था। इन्होंने कहा था ना तो ये प्रथम क्रांति है, ना ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही ये राष्ट्रीय स्तर का संग्राम है। इन्होंने कुछ नहीं कहा था उसे, ठीक है। बाकी सबने अपने अपने मत दिए थे। वी.डी. सावरकर ने, इसको ये भी पूछ सकता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा किसने, तो वी.डी. सावरकर ने। अगर ये पूछे किसी ने कुछ नहीं माना तो मजूमदार ने नहीं माना, आर.सी. मजूमदार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग बनाया गया था। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह जब दमन हुआ था उसके बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। भारतीय फौज का नए सिरे से संगठन करना था, क्योंकि आपको उन्हें पता था कि भारतीय फौज में से विद्रोह कर दिया है, तो अब जो है नए सिरे से जो है भारतीय फौज का जो है क्या करना होगा, गठन होगा। उसके लिए कौन सा आयोग बना था, पीला आयोग बना था, ठीक है। साइमन कमीशन बाद की बात है, तो भारत में बाद में आया था। हंटर जो आयोग है ये आपको पता ही है, शिक्षा से रिलेटेड है, और परवेश, ये सब अलग है बिल्कुल, ठीक है। आगे आएंगे बताए जाएंगे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने देखा था, मिर्ज़ा गालिब ने। जिसके लिए एक डायरेक्ट बच्चे जो है कुछ कह भी देते हैं, अगर तो शेर मारते हैं क्या कह दिया है गालिब ने, तो वही है मिर्ज़ा गालिब। तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये कहाँ से लड़ा था, फैजाबाद अयोध्या से। कहाँ से, फैजाबाद अयोध्या से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैजाबाद अयोध्या, अब इस टाइम पे अयोध्या है ना। मौलवी अहमदुल्ला, ध्यान रखना है। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा बिहार में, मैंने बताया था बिहार का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। ये भी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था 1857 का विद्रोह।
हिंदू मुस्लिम एकता में कमी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, फुल एकता थी हिंदू मुस्लिम में। दूसरा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, बिल्कुल सही बात, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। आज विद्रोह यहाँ हो गया, कल विद्रोह कहीं और हो गया, परसों वहाँ कहीं और हो गया, मतलब कुछ दिन पहले योजना तो उन्होंने एक ही दिन बनाई थी करने की, पर जो है किसी ने कब कर दिया, किसी ने कब कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है योजनाओं में उनकी कमी रही है और केंद्रीय संगठन की ने कमी खली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, ये बताना है कि एक षड्यंत्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम और जेम्स टेलर ने। किसने? आउट्रम और टेलर ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, ये पूछ रहा है। खेतिहर मजदूर ने, या साहूकार ने, कृषक ने, या जमींदार वर्ग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो जमींदारों ने लिया था और ना ही साहूकारों ने लिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें तो जो है अंग्रेजों से फ़ायदा हो रहा था। पीड़ित कौन थे? कृषक थे और खेतिहर मजदूर थे, ये सब पीड़ित थे, क्योंकि जमींदारों को लगान मिल रहा था, साहूकारों के अपना दुकान पे ये चल रहा था उन्हें, और ब्याज पे पैसे दे रहे थे वो, ठीक है, उनकी दुकानें अच्छी चल रही थी, तो इसलिए जो है उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी और इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में जो भी गवर्नर होगा वही बनाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ठीक है। गडकरी विद्रोह 1844 का मुख्य केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। गडकरी विद्रोह 1844 याद रखना है, ठीक है। 1857 में बरेली विद्रोह के नेता थे। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि जो बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इसमें जो है आप लगा सकते हो खान बहादुर, इसमें देवा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है नाम, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से 1857 में अंग्रेजों ने संघर्ष किया, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद उपस्थित नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल उपस्थित नहीं थे, सादत खां उस टाइम पे जो है आपके उपस्थित थे, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सादत खां है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ये मैंने आपको बताया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अच्छा ये बिल्कुल हो सकता है। मुख्य की पूछिए, देखो ये भी था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये भी था, ये मैन हो सकता है। सैनिक असंतोष, ये भी था। भारतीय आर्थिक शोषण, देखो इसके आंसर चारों हैं, पर इसने बात की है मुख्य कौन सा था, तो मुख्य जो था उनका ये था कि चर्बी लगे कारतूस, और चर्बी लगे कारतूसों में क्या होता है? उनके धर्म को ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि उसमें गाय का और सुअर का मांस मिला हुआ था। इनफील्ड राइफल को खोलने के लिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म के हस्तक्षेप और संदेह, ठीक है। उसके बाद 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। किस विद्रोह के रूप में हुई? सैन्य विद्रोह के रूप में, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात लिखी हुई है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक ज्ञानव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे पहला भारतीय राष्ट्रीय संग्राम कहा गया। मुझे इसके दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है और प्रथम सैन्य विद्रोह भी कहा है। और उसके बाद कह रहा है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न हो, प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये मैंने पहले ही बताया था कि किसने मना कर दिया था? आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था, ना तो ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। जबकि सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मेरठ का विद्रोह कब हुआ था? मेरठ का विद्रोह सभी को पता है, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था मेरठ का विद्रोह, जब 8 मई को जो है उसे फांसी लगाई थी मंगल पांडे को, ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 1857 के
समसामयिक समसामयिक इतिहासकार कौन थे उस टाइम पे 1857 के? मुंशी प्रेमचंद, इम्पॉसिबल, ठीक है, उस टाइम के तो थे ही नहीं। और दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास अच्छा मुंशी प्रेमचंद नहीं, मुंशी जीवनलाल लिख रहा, हाँ तो थे, ठीक है। दुर्गादास बंदोपाध्याय बिल्कुल थे। सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे राजा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है उसके मित्र ने ही धोखा दिया था और इसे अंग्रेजों द्वारा जो है उसे बंदी बनाकर मार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ नहीं था। जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, झांसी भी था, क्या नहीं था? चित्तौड़ नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। दूसरा कह रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पहली बात तो सही दे रखी है परंतु आर गलत दे रखी है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्न में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विप्लव। 1857 में कहा था कि ये जो है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता उसी में चली थी। सुमेलित करना है क्षेत्र और नेतृत्व, कहाँ से किस राजा ने नेतृत्व किया था, ठीक है। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद लियाकत अली ने किया था, भाई अयोध्या, ठीक है। उसके बाद आता है ग्वालियर एवं कालपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। कानपुर है मतलब ये उसी के पास की जगह है, ठीक है। उसके बाद बनारस और इलाहाबाद किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जो सबसे कट्टर थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, पहले का चौथा है देख लेते हैं एक बार, और दूसरे का आपका दूसरा है, तीसरे का फैजाबाद से तो ये गलत कर दिया हमने, ठीक है। फैजाबाद से दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ये गलत हो गया। देखो पहले का चौथा हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इलाहाबाद वाले का क्या हो जाएगा? इसका इलाहाबाद से कौन लड़ा था? लियाकत अली, ठीक है। फैजाबाद से कौन लड़ा था? मौलवी अहमदुल्ला। ये तो ऐसे तो बताया मैंने, फिर चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उसके बाद जगदीशपुर से क्या था? ये तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो इसका सही आंसर है 12 मई 1857 को, क्योंकि 10 मई से क्रांति शुरू कर दिया भैया, 2 दिन में ही दिल्ली जीत ली थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए। झांसी से लक्ष्मीबाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संबलपुर से सुरेंद्र सही। बिल्कुल पहला दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में सिंपल पूछ लिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। दिल्ली में किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था यहाँ तो राजा था दिल्ली का, ठीक है,
बहादुर जफर द्वितीय है, परंतु इसने पूछा सैनिक और नेतृत्व, तो सैनिकों के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बख्त खां, क्या लगाना पड़ेगा, बख्त खां। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जिस तरह से कानपुर के लिए था 2 जने, इसी तरह से जो दिल्ली में भी ये 2 जने थे। तो बख्त खां ने सैन्य जो है वो किया था, जबकि राजा था बहादुर शाह जफर। तो अगर इस तरह से डीपली क्वेश्चन आ जाता है तो वही आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, विद्रोह का और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली में कौन थे, निकलसन और हडसन, बिल्कुल सही बात है। कानपुर लखनऊ में हैवलॉक कैंपबेल, झांसी में जो थे ग्वालियर हुयरोज थे, ठीक है, और इलाहाबाद में कर्नल नील थे। बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में निकलसन हडसन, ठीक है, कानपुर में हैवलॉक और कैंपबेल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है। कई बार बताया है कि बिहार के जगदीशपुर में कौन लड़े थे, कुंवर सिंह लड़े थे। तो किसने किया था वहाँ दमन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर और विंसेंट आयर ने, टेलर और विंसेंट। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, किसे, कौन मर गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निकलसन। निकलसन और हडसन ने कहाँ किया था, दिल्ली में किया था, तो निकलसन मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद हडसन का और निकलसन का तुम्हें बताइए, दिल्ली में हैवलॉक ने कहाँ से किया था, हैवलॉक का इन्होंने कानपुर और लखनऊ से किया था, नील ने कहाँ से किया था, इलाहाबाद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, हैवलॉक की भी मौत हो गई थी। ठीक है, तो किस जगह हुई थी ये बताना है आपको। तो कहाँ से किया था इन्होंने, हैवलॉक ने, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, तो मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखो ध्यान देना है, दिल्ली विद्रोह में निकलसन की हुई है क्योंकि निकलसन और हडसन ने किया था। कानपुर विद्रोह में, सॉरी, हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई थी, लखनऊ में, लखनऊ और कानपुर में। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों मर गए थे। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, ये आपको बताना है, राष्ट्रीय विद्रोह। तो इसका सही आंसर है बेंजामिन डिज़राइल ने, क्या कहा था, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। जबकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। सुमेलित करना सूची 1 से सूची 2। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार हैं, किसने क्या कहा और विचारक किस, ठीक है, विचार जो चीज़ कही गई और विचारक जिसने कहा, ये है। ठीक है, तो भैया सैनिक विद्रोह किसने बताया था, विलियम लॉरेंस ने बताया था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने, बेंजामिन डिज़राइल अभी बताया। टेलर और आउटरम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। और सामंती विद्रोह बताया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसने बनाया था वीडी सावरकर ने, उन्होंने दी थी 1857 के विप्लव को, किसकी, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता युद्ध। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NS सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोल मार्क्स। उसके बाद पुस्तकें हैं और जो है लेखक है उनसे रिलेटेड। तो भैया द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो कोल मार्क्स ने कहा था, ये भी बताया। द कजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था। 1857 किसने नाम दिया, SN सेन ने। ABCD इसके चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर ABCD इसके सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल आपको क्या मिलेंगे, सही मिलेंगे। ठीक है जी,
ये चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है। उसके बाद जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था, ये बताना आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख, गोरखा और पठान सब ने जो है अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 में। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, ये बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेवाड़ के राजा ने जो है मदद नहीं की थी, बाकी कश्मीर के शासक ने मदद की थी, सतलज के पार राज्यों सिख राज्यों ने तो करी थी, ग्वालियर के सिंध ने भी की थी। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे को। किसे सुनाई गई? तात्या टोपे को सबसे बाद में। उसके बाद कह रहा है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बहादुर शाह जफर को। किसे माना जाता है? बहादुर शाह जफर को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को यहाँ कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया था, ये बताना आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। हुमायूं की कब्र के बाद लेफ्टिनेंट हडसन ने कब्र के पास में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, है ना। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून में। 1857 के असफलता के कारण बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। ठीक है। ये क्या ही इस विद्रोह का इसने जो है दमन किया था, जिधर भी जाता था उधर दमन ही करता था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे कहा था? लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कमल तथा चपाती। क्या किया गया था? कमल तथा चपाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो सभी भाग गए थे, नाना साहब भी भाग गए, बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खान। 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, जीनत महल ने। किसने लगाया था? जीनत महल ने। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
सूची सुमेलित कीजिए। अपदस्थ शासकों के आंदोलन और ये सूची दे रखी है, ठीक है। तो भाई खुर्दा उड़ीसा के पाइक विद्रोह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1804 से 6। त्रावणकोर के देवान वेलुपंथी विद्रोह 1808 से 1809। किट्टर या मैसूर के शासक की विधवा 1824 से 29, किट्टूर चेम्मा का विद्रोह। उसके बाद गंजाम के जमींदार धनंजय का भांजे की 1835 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है भाई। रामोशी विद्रोह 1822 या 1825-26। उसके बाद गडकरी विद्रोह 1844 अभी बताया था, गडकरी विद्रोह ये 1822 से यही है, कितना 25-26। अब क्या बचा सावंतवाड़ी, तो ये 1844। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश ताज समझो, जब विद्रोह हुआ होगा जब ही लेने की कोशिश करी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसके सही आंसर हो जाएगा कहाँ से किया? गोरखा से, सिख से, पंजाबी से, उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में, अभी पीछे मैंने आपको बताया है किसने खोया था? हैवलॉक ने खोया एक तो। भाई किसने खोया था? हैवलॉक, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, 1 मिनट में देख लेता हूँ। लखनऊ में अपना जीवन किसने खोया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 ने। निकलसन ने जो है लखनऊ में नहीं खोया था, नील ने, हैवलॉक ने और हेनरी लॉरेंस ने कहाँ खोया था? लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था। तो ये तो वीडी सावरकर ने अभी बता रहा हूँ, और किसने नहीं कहा था? मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। दूसरा, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हो गए। फिर तीसरा, विद्रोह में हिंदू मुसलमानों की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में फैला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस विद्रोह का एक हर शिक्षित अभिजन परम भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थित किया गया, एक समर्थन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन सिंह। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो सबको पता है मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे भाई? बैरकपुर। विद्रोह कहाँ से किया था? मेरठ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के नेता था? इलाहाबाद में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो फिर तुम्हारी आगे की क्लासों को हम रेगुलर लाइव कर दिया कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।